वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के विषय में। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्रमशः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे बातचीत कर ली है। डॉक्टर नामवर सिंह से आप परिचित हैं, एक आलोचक हैं हिंदी के, एक वरिष्ठ आलोचकों में इनकी गिनती आती है। इनका जन्म हुआ वो 1926 को हुआ और इनका देहावसान 2019 को हुआ। जो प्रीवियस वीडियोस हैं आलोचकों से संबंधित, उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनका जो जन्म हुआ वो बनारस में हुआ। बनारस जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। बनारस का एक गांव जहां जिसका नाम है जीयनपुर, वहां पे इनका जन्म हुआ। बनारस यानी कि काशी, यहाँ पे तमाम रचनाकारों का जन्म हुआ, तमाम आलोचकों का जन्म हुआ, जिससे आप परिचित हैं। 1941 में कविता से लेखक जीवन की शुरुआत हुई, यानी लेखक तौर पे जो इनका जीवन है, एक लेखक जीवन की जो यात्रा है वो 1941 में शुरू होती है। और किस विधा में शुरू होती है? वो कविता विधा से शुरू होती है। तो ये आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। काशी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, भरतचंद्र हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, तमाम लोगों का जन्म हुआ, कबीर का जन्म हुआ, रैदास का जन्म हुआ। उसके बाद देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये संबद्ध रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने 1949 में बीए किया, यानी स्नातक की जो उनकी पढ़ाई थी। उसके बाद क्रमशः 1951 में इन्होंने एमए किया इन्होंने हिंदी विषय में, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे उस जमाने के। तो 1951 में एमए किया। उसके बाद उन्होंने 1956 में इनकी जो पीएचडी थी वो पूर्ण हुई। पीएचडी इन्होंने जिस विषय से की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो इनका जो पीएचडी विषय था वो था पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है कि नामवर सिंह ने किस विषय से जो है पीएचडी की, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये इनका पीएचडी का विषय था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके निर्देशन में की? तो ये इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में की। जैसा कि आपको पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु रहे, जिन पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो हमने अभी तक देखा इनका जन्म कहाँ हुआ, बनारस में हुआ, जीयनपुर गांव में हुआ। और जब जन्म हुआ तो उसके बाद बनारस के आसपास से ही इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी प्रारंभिक वो वहाँ से ली। बनारस के हीवेट क्षत्रिय कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की, पूरी की। इसके बाद उन्होंने जो है जो यूपी कॉलेज बोला जाता है, यानी कि यूपी कॉलेज जहाँ से तमाम बड़े साहित्यकार निकले, उस यूपी कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की अपनी परीक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैसे मैंने बताया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1949 में बीए किया, 51 में एमए किया हिंदी विषय से, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1956 में पीएचडी की संपूर्ण होती है पृथ्वीराज रासो की भाषा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी बीच यानी कि 1951 से 1956 के बीच 1953 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी कि बीएचयू में एक अस्थायी व्याख्याता के तौर पे भी काम किया। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि 1953 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही अस्थायी व्याख्याता के तौर पे, अस्थायी व्याख्याता के पद पर इन्होंने काम किया। तो ये भी आपको इनके विषय में ध्यान रखना है कि वहाँ से पढ़ाई भी की और साथ में वहाँ पे पढ़ाया भी। तो ये बात आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। 1956 में पीएचडी इनकी जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा इस विषय में होती है। उसके बाद ये तमाम विश्वविद्यालयों से संबद्ध रहते हैं, जैसे कि सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से भी संबद्ध रहते हैं, सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध रहते हैं। उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के तौर पे इन्होंने काम भी किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखने, परीक्षाओं में आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, पढ़े और वहाँ पे पढ़ाया थोड़े समय तक। उसके बाद सागर विश्वविद्यालय में रहते हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में रहते हैं। तो ये इनके बारे में आपको तमाम चीज़ें याद रखनी है। इसी बीच क्या होता है, 1974 में ये जेएनयू जाते हैं, लेकिन उससे पहले 1971 में इनकी रचना कविता के नए प्रतिमान, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में रचना पूछी जा चुकी है। कविता के नए प्रतिमान 1971 में इस रचना पे इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला। तो ये आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है।
साहित्य अकादमी सम्मान चूंकि परीक्षाओं में लगातार देखने को हमें मिलता है, तो साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ को लेकर 1971 में। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, ये तमाम पत्रिकाओं से जुड़े रहते हैं और राजकमल प्रकाशन में भी इन्होंने काम किया। तो तमाम चीज़ों के बीच में 1974 में ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं और 1974 से 1987 तक वहाँ पे क्या करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। लेकिन 1974 से 1987 तक अध्यापन कार्य करने के बाद 5 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति इनकी उसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हो जाती है। यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए तो 1974 से लगा के 1992 तक ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को समृद्ध बनाने में इनकी महती भूमिका रही है, आपको ध्यान रखना है। पहले 1974 से 1987 तक रहते हैं, बाद में इनका 5 वर्षों के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति जो है हिंदी विभाग में हो जाती है। यानी कि मोटे तौर पे जैसा कि मैंने बताया 1974 से 1992 तक इनका जो कार्यकाल है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है। तो ये आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। प्रारंभिक इनका जो प्रारंभिक जो रचना कार्य शुरू हुआ, उसके साथ ही साथ जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो पढ़ाने अध्यापन कार्य इनका शुरू हुआ वो काशी से शुरू हुआ। तो ये तमाम बातें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में लगातार आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध रहते हैं। उसके बाद 1992 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छोड़ते हैं। उसके बाद में 1993 से लगा के 1996 तक, यानी तकरीबन ये 3 वर्षों का जो इनका समय है, वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पे भी रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पे। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। 3 वर्षों का जो इनका समय है 1993 से 1996 का, वो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी के फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे कार्यरत रहते हैं। उसके बाद आपको पता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भी जो है कुलाधिपति के तौर पे रहते हैं। तो कुलाधिपति के तौर पे काम करते हैं वहाँ पे। तो ये आपको इनके विषय में तमाम बातें याद रखनी। कुछ एक और महत्वपूर्ण बात की जो आलोचना त्रैमासिक जो पत्रिका है उसमें भी प्रधान संपादक के तौर पे डॉक्टर नौवर सिंह ने काम किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके विषय में, वहाँ से प्रश्न आपका बनता है। जो आलोचना त्रैमासिक पत्रिका है वहाँ पे भी इन्होंने जो है प्रधान संपादक के तौर पे काम किया। ये आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है बात। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाओं से आप परिचित हैं, कई बार परीक्षाओं में देखने को हमें मिलती हैं, जैसे कि बकलम खुद, जो इनको जाना जाता है वो कालोचक के तौर पे मुख्यतया जाना जाता है। आलोचनात्मक जो उनके ग्रंथ हैं वो क्रमशः आप देख सकते हैं, जैसे कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये इनका ग्रंथ है। इसके साथ ही साथ इनका जो एक ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज, ये सारे जिन ग्रंथों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जैसे कि बकलम खुद है, इसके साथ ही साथ दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जो इनका ग्रंथ है वाद विवाद संवाद, इसके साथ ही साथ इनका जो ग्रंथ है प्रेमचंद और भारतीय समाज, प्रेमचंद और भारतीय समाज,
ये इनके कुछ जो जिन ग्रंथों की मैंने यहाँ पे चर्चा की है, ये इनके ऐसे ग्रंथ हैं जो परीक्षाओं में लगातार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, जिस पर मैंने बताया 1971 में इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, प्रेमचंद्र और भारतीय समाज, इनके कुछ ग्रंथ हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जो उसका शोध विषय था पीएचडी का, ये पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पे इनके आता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, जैसा कि मैंने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में इन्होंने इस कार्य को पूरा किया। तो ये आपको इनके विषय में कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये जो ग्रंथों की मैंने चर्चा की, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसमें इन्होंने आधुनिक जो साहित्य है उसकी विशेषताओं की चर्चा की है। दूसरी परंपरा की खोज, इसके अंदर उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, साथ में आलोचना के विषय में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। वाद विवाद संवाद है, प्रेमचंद्र और भारतीय समाज, उस पर चर्चा की है, यानी प्रेमचंद्र के यहाँ किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ पृथ्वीराज रासो की भाषा, इन तमाम विषयों, तमाम ये जो ग्रंथ हैं इनके अंदर तमाम भारतीय आलोचना है, उसके साथ ही साथ जो प्रेमचंद के साथ जो भारतीय समाज है उसकी यहाँ पे देखने को चर्चा हमें मिलती है। तो आपको ये तमाम विषय इनके विषय में ध्यान रखने हैं। एक और बात कि 1956 में, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने पीएचडी अपनी जो है पूरी की, लेकिन 1959 में इन्होंने चकिया चंदौली से लोकसभा चुनाव में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें इन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए और उसके बाद ये हार गए। और जब पराजित हुए उसके बाद ही, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अस्थायी व्याख्याता के रूप में तौर पे काम किया था, और जब यहाँ से वो चुनाव में हारते हैं तो हार के बाद वहाँ से मुक्त हो जाते हैं, विश्वविद्यालय से मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। कौन सा विश्वविद्यालय? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बीएचयू से चुनाव के बाद मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपको ये महत्वपूर्ण बात इनके विषय में ध्यान रखनी है। 59 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा। जैसा कि आपको पता है, एक वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित आलोचक हैं, जो कि इनके विषय में कहा भी जाता है। तो आपको ये तमाम चीज़ें इनके विषय में ध्यान रखनी है। जो प्रीवियस जो मैंने चर्चा की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा इन्होंने डॉक्टर नवंबर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में ही उसको पूर्ण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है।